स्टूडेंट्स क्लास 9th। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आजकल डिज़ास्टर मैनेजमेंट पढ़ते हैं। आज का टॉपिक जो है यह है हाउ अर्थक्वेक्स ऑकर। तो हम यही आज पढ़ने जा रहे हैं कि अर्थक्वेक्स कैसे हो रही हैं। तो इसके बारे में हम इट ऑकर्स सडनली, अचानक तौर से ये आते हैं। अर्थ सरफेस शेक्स ए लॉट ऑफ एनर्जी इन इट्स क्रेस्ट। जो अर्थ की सरफेस जो है इससे काफ़ी बड़े तादाद में एनर्जी आते हैं अंडर द क्रेस्ट, और इट शेक्स जो सरफेस अर्थ की है उसको हिलाता है काफ़ी ज़ोरदार तरीके से इन द फॉर्म ऑफ सिस्मिक वेव्स। तो उसमें कुछ वेव्स होते हैं जो इस ज़मीन को हिलाते हैं, उन्हीं को हम सिस्मिक वेव्स कहते हैं। उन्हीं की वसातत से ये पूरी ज़मीन इधर उधर हो जाती है। इसमें काफ़ी बिल्कुल हलचला मच जा रही है। तो इस इट कॉज कोलैप्स ऑफ द बिल्डिंग्स। तो ये जब ज़मीन हिलती है तो उसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स को कोलैप्स हो जाता है, डैमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो जब ये पूरी ज़मीन हिलती है, इसमें शेक्स आते हैं, तो बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़ाया होता है। एंड इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग लॉस ऑफ लाइफ। तो इस जलजले में लॉस ऑफ लाइफ भी होता है, क्योंकि अगर कोई बिल्डिंग गिर जाएगी, उसमें लोग होते हैं, रिहायशी मकानों में लोग होते हैं, बिल्डिंग्स में होते हैं, दफ्तरों में होते हैं। तो जब अचानक तौर से आते हैं, अगर बड़ा उसका ये होता है, जो जून बड़े जून में आते हैं, तो काफ़ी डैमेज भी होता है। इट रिज्यूम्स शेक्स टिल द वेव लॉस्ट देयर एनर्जी। ये तब तक चलता रहता है जब तक उसकी एनर्जी बिल्कुल कम हो जाती है। इट कैन बी डिटेक्टेड विद ए सिस्मिक इंस्ट्रूमेंट। ये जलजला जो है इसको हम डिटेक्ट भी कर सकते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास आजकल के इस दौर में, जिसको हम कहते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं इसकी रेक्टर स्केल पर। उसको देखते हैं कि उसकी शिद्दत कैसी है और किस जोन में आता है, किस ज़ुमरे में आता है। तो उसी हिसाब से हम उस पता लगाते हैं कि लॉस कितना होगा इससे। और इसके इम्पैक्ट्स जो हैं अपॉन द सेवरल फैक्टर्स, दैट इज़ जो मैग्नीट्यूड उसका पहले देखना पड़ता है, उसकी लोकेशन देखनी पड़ती है, कहाँ से उसका लोकेशन स्टार्ट होती है, और सॉइल भी देखना पड़ता है कि सॉइल किस किस्म की है वहाँ पे। तो ये चीज़ें, और उसके अलावा जियोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ एन एरिया, उस एरिया के जियोलॉजिकल कंडीशंस भी क्या है, तो उसी हिसाब से उसके इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, उसके असरात पड़ते हैं इस ज़मीन पर क्या हो रहा था उसकी वसातत से। तो उसके काजेज़, जब ये अर्थक्वेक आता है तो क्या काज उसके कौन से क्या क्या मुश्किलात पड़ते हैं। इट कैन काज बिग फायर। उससे जो उसके ट्रमोर्स जो हैं, शोले निकलते हैं। जब ज़मीन फट जाती है, ज़मीन के नीचे जो लावा होता है वो निकल जाता है, और उसके निकलने से आग भी लग जाता है, फायर निकलता है। तो बहुत सारी डिस्ट्रक्शन उससे हो जाती है। तो इसके जब इस जलजला आता है तो उससे ब्रेकेज भी होता है, वाटर पाइप्स ख़त्म हो जाते हैं, वाटर टैंक्स ख़त्म हो जाते हैं, डैम्स कोलैप्स हो जाते हैं, बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और रोड्स जो हैं वो भी कोलैप्स होते हैं कभी कहीं कहीं पर। और उससे लैंडस्लाइड्स भी किसी वक्त निकलते हैं, क्योंकि जब जलजला शिद्दत का होगा तो उससे लैंडस्लाइड्स भी निकलते हैं। तो काफ़ी नुकसान उससे होता है, काफ़ी नुकसान, मतलब लाइफ लॉस ऑफ लाइफ भी होता है। इसमें ये होते हैं हमारे जो ये डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, उनका भी नुकसान हो रहा है। तो इस जो यहाँ पर हमारे ये अर्थक्वेक इसके मापने वाले, इसके जो माहिर लोग हैं, उन्होंने इसको 4 जोन्स में बांटा है। इट हैज़ 4 जोन्स, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th जोन। उसी हिसाब से अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि इसकी शिद्दत कैसी है और किस जोन में पड़ता है, तो उस लिहाज से उसका लॉस भी होता है। ये था आज का टॉपिक। थैंक्स।